हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, तो देखो 12th का आपका यूनिट फर्स्ट है और इसमें आपका चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्शन इन फॉलोब्रिंग प्लांट। आपकी यूनिट है रिप्रोडक्शन। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं और आपको फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का देखना है। इसको बेटा हम जल्दी से जल्दी फिनिश कर देंगे और आपके बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको इसमें बताते जाएंगे। ओके, सबसे पहले बेटा आपको इसमें ये याद रख लेना है कि साइंटिस्ट जो हैं, सॉरी, ये बेटा आपको साइंटिस्ट का नाम पंचनाथ महेश्वरी, इनका बेटा बर्थ और डेथ याद रख लेनी है। 1904 से लेकर के 1966 यानी 1904 में इनका बर्थ हुआ था और 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। अब देखो, बॉर्न इन नवंबर, ये बेटा याद क्या, आपको इनका सिर्फ नेम याद रखना है, बाकी देखो कुछ आना नहीं है 12th में। बाकी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है लाइंस और आपके 12th के लिए बस इतना आ सकता है कि इनका बर्थ और डेथ। ठीक है, तो आगे देखो, आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोब्रिंग प्लांट, है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका दे रखा है हेडिंग फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो देखो इसमें दे रखा है Are we not lucky that plant reproduce sexually? The midrib of flower and bee enjoy gazing at the sunset and the perfume that we soon over the rich color that attract us are all there as in it. The sexual reproduction of followers do not exist only for us to use for our own. The selfish, the all flowering plants show sexual reproduction. A look at the diversity of structures of the inflorescence, flower and floral part show an amazing range of the adaptation to ensure the formation of the end product of sexual reproduction, फ्रूट एंड सीड। अभी ये बेटा आगे भी इसमें पता चलेगा एंड प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्रूट एंड सीड। इन दिस चैप्टर लेट अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, आप क्या समझेंगे मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की प्रोसेस समझेंगे। अब इसमें देखो, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। सबको पता है फ्लावर बेटा किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म में, बाकी जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं बनते हैं। एंजियोस्पर्म का पार्ट है क्या, फ्लावर आपके। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इनिमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम द, बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लाइन्स है क्योंकि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। देखो यहाँ देख लो एक बार, ये डायग्राम देख लो। मैंने डायग्राम का सेशन आपका अलग से लगा रखा है लेकिन एक बार आपको डायग्राम तब भी मैं बता देती हूँ, है ना। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लावर, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दिया गया है फ्लावर का। ये पार्ट देखो सबको पता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसपे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। एंथर आके स्टिग्मा पर, एंथर का जो पार्ट होता है बेटा, एंथर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर आपका बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। टू थीका होते हैं इसमें। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। ठीक है, एंथर बेटा जब एंथर का पार्ट होता है पोलन ग्लैंड, पोलन ग्लैंड स्टिग्मा पर गिरता है तो पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म स्टाइल। और ये फिलामेंट है, फिलामेंट बेटा अटैच होता है किससे, थैलेमस ऑफ पेटल। ये आपका क्या है, पेटल है। ये आपका सेपल है, इसको बोलते हैं बेटा कैलिक्स और इसको क्या बोलते हैं, कोरोला। ये
बेटा सेपल जो होता है वो क्या काम करता है, सेपल या फ्लावर बड स्टेज में होता है तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। कब? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है कब? बड स्टेज में। ओके, क्लियर बेटा। और ये क्या करता है, इंसेक्ट को बेटा अट्रैक्ट करता है, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये बेटा अट्रैक्ट लिखा, ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ओवरी, ओवरी के अंदर बेटा होते हैं ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर होता है प्लेसेंटा। अभी आगे आपको डिटेल में समझाते हैं, अभी के लिए इतना देखो। अब देखो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मच बिफोर द प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब होता है बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा उससे पहले कौन सी प्रोसेस होगी, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट आपको देखने हैं, है ना। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट द डेसिकेशन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescence are from which the bear the floral bud and the flower. देखो इसमें बेटा क्या होता है, फ्लावर बड से क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो मेल पार्ट बन जाता है और फीमेल पार्ट, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिसको मेल को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल के पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। दोनों डिफरेंशिएट हो गए, एज इट क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एंड्रोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो गाइनोशियम है किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। आपके प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में आपके फ्लोरल बड से फ्लोरल बड से क्या बन जाता है, फ्लावर बनता है आपका, क्या बनता है, फ्लावर, ठीक है। और फिर फ्लावर बेटा क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट होता है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ओके। देखो ये समझ। और बेटा इसमें जो होते हैं आपके फ्लोरल बड से जब फ्लावर बन रहा होता है तो आपके क्या आते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज। हार्मोनल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, ठीक है, एज इट क्लियर। ये आपकी बेटा पूरा इवेंट हो गया है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले फ्लोरल बड से आपका फ्लावर बनता है। फ्लावर आपका डिफरेंशिएट हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंडोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं। अब देखो बेटा आ जाते हैं आपके स्टेमेन पे, ठीक है, यानी स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है आपका मेल का पार्ट, ओके। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैंड। देखो अब इसमें बेटा लिखा है 2 पार्ट में डिवाइड होता है स्टेमेन। स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट स्टेमेन के होते हैं, एक होता है लॉन्ग और सिलेंडर, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एंथर।
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच ऑफ द थैलेमस ऑफ द पेटल। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आंसर बताया था बेटा, किससे अटैच होता है, पेटल से, पेटल ऑफ फ्लावर, ठीक है, थैलेमस और पेटल। फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इफ यू वर टू कलेक्ट द स्टेमेन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर ईच फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज अरेंज द स्लाइड अप्रोसिएट लार्ज वेरिएशन, आपको वेरिएशन मिल जाएंगे। अगर आप देखो अलग अलग बेटा पोलन लोगों, सब हर एक स्पीसीज का पोलन क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा एक दूसरे से। अब जैसे हम ही लोग को ले लो, हम लोग बेटा सब लोग एक दूसरे से क्या है, डिफरेंशिएट है, सब दिखने में अलग अलग है, जैसे हर एक पोलन बेटा क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ये तो आप खुद से भी समझ सकते हैं, है ना। टू एबल टू अप्रोसिएट लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, द careful observation of the each stamen under a decision microscope and the making the neat diagram the illustrate to the range, the shape and attachment of anther of different flower, a typical angiosperm anther। देखो एंथर अभी में बता बाइलोब होता है, 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो क्या करती है, लेंथ वाइज सेपरेट करती है दोनों थीका को। ऑर्गेनाइजेशन इन द transverse section of an anther, bilobe nature of an anther is the very distinct, the transverse section of anther, anther is the 4 sides, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं। consisting of the 4 microsporangia located in the 2 of each lobe, microsporangia develop further the pollen sac, extend the longitudinally all through the length of the anther and the packed with the pollen grain। अभी मैं आपको समझाती हूँ बेटा इसको, इधर देखो जो मैं बेटा मार्क कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका क्या है, एंथर है, अभी बताया था। ये एंथर आपका टर्मिनल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है ना। ये आपका होता है बाइलोब, और एक लोब में पर लोब 2 थीका, कितने होते हैं, 2 थीका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। अब देखो एंथर का बेटा ये देखो कटा हुआ सेक्शन दिखाया गया, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक लोब आपका ये है और एक लोब आपका ये है, ठीक है। एक लोब में बेटा 1 थीका 2 थीका, 1 थीका 2 थीका, एक लोब में कितने हो गए, 2 थीका हो गए, इसलिए बेटा आपके 2 लोब में 4 थीका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं। अब देखो ये आपका जो दे रखा है ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अभी ये बेटा क्या है, एंथर आपका यंग एंथर है, यंग एंथर, यंग एंथर में आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। और बेटा जब एंथर क्या, ये आपके देखो दे रखे हैं पोलन सैक के अंदर पोलन गैन। अब ये पोलन गैन ये तो आपका देखो, सॉरी हाँ देखो इसमें पोलन गैन और पोलन सैक दे रखे। अब ये इसमें डायरेक्ट बता दिएगा बेटा तो समझ में आपके नहीं आ रहे होंगे। तो देखो सिंपल सा है, यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सराउंडेड बेटा 4 लेयर होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सराउंडिंग कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, जिनको बेटा क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, मिडिल लेयर क्या बोलते हैं, मिडिल। और आपकी एक होती है उसको क्या बोलते हैं, इनर लेयर को टेपिटम, ठीक है। जो आपकी इनर है वो टेपिटम होती है। 3 लेयर होती हैं आपकी, जो कि एपी एंडोमीजो ये क्या कर, मिडिल ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं आपको, ये प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन देती है। टेपिटम बेटा क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया से बेटा ये कब बना माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया आपके यंग एंथर में बनता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आपका बना लेता है क्या, पोलन शैक, कब, जब एंथर हो जाता है मैच्योर, मैच्योर एंथर में। ओके, अब बेटा देखो पोलन गेन, पोलन गेन इसके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि आपका क्या बनाता है, पोलन गेन बनाता है। एज इट क्लियर, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू ये आपका क्या बनाता है मैच्योर एंथर में, पोलन गेन, मैच्योर एंथर में। ओके बेटा, समझ में आया। देखो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये देखो डायग्राम से शायद आप ना समझ पाए, लेकिन अब तो आपको समझ में आया होगा इतना समझाने के बाद। देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर द सर्कुलर आउटलाइन जनरली सराउंडेड बाय द, अभी मैंने बताया देखो 4 बॉल लेयर, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपिटम। आपकी 3 आउटर जो 3 लेयर है एपी, एंडो और मीजो, ये क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन देती है। और एंथर टू रिलीज द पोलन, इनर मोस्ट बॉल लेयर जो टेपिटम है वो बेटा क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी न्यूट्रिशन देती है किसको, पोलन गैन को। ठीक है, अभी ये माइक्रोस्पोरेंजिया के आउटर बेटा 4 लेयर थी, जो कि अभी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपका क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी कि अभी प्रोसेस चल रही है, एंथर अभी यंग है, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो पोलन ग्रेन बनेगा, अभी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सेल्स ऑफ टेपिटम पुसेस डेंस साइटोप्लाज्म, टेपिटम का बेटा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। जब एंथर देखो यहाँ दे रखा है, व्हेन एंथर यंग ग्रुप कंपैक्टली अरेंज द होमोलोगस सेल द, जब क्या होगा, एंथर यंग होगा तब क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो दे रखा है, ये आप शायद लाइन को स्किप करते होगे, है ना, अब समझ में आ गया होगा शायद आपको, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जो कि बाद में क्या बनाता है आपका मैच्योर एंथर में पोलन ग्रेन। As the anther develop, the cell of the sporogenous tissue undergo meiotic, sporogenous tissue बेटा क्या चलती है, meiotic डिवीजन चलती है, और 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड आपके फॉर्म हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, अब देखो अभी हमने आपको डायग्राम से पहले ही बता दिया था, डायग्राम भी देखो दे रखा है आपका, ये देखो ये हमने आपको बताया था, आपकी ये क्या है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये टेपिटम है, ये मिडिल लेयर, देखो 3 एपी, एंडो और मिडिल, ये बेटा अभी देखो बता किसका काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। कब, जब आपका पोलन ग्रेन जो है डेवलप हो रहा है। ओके, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये रही, और ये आपकी इनर लेयर है टेपिटम, जो कि बेटा क्या काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड डेवलपिंग पोलन ग्रेन, किसको, पोलन ग्रेन को। अभी हमने आपको बताया था स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, ये आपका क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये जो लेयर है ये आपकी है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपका दे रखा है स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पोलन शैक में, स्पोरोजेनस टिश्यू पोलन ग्रेन में। देखो स्पोरोजेनस टिश्यू अंदर है ना इनर, इसलिए देखो इसको ये लेयर आपकी एंडो, एपी और क्या है
मिडिल, तीनों क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। टैपिटम इसको नरिशमेंट दे रही है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। टैपिटम की फ्लोइडी बेटा ये बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, एज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यहाँ दे रखा है मैच्योर डिहाइसेंस एंथर, यानी एंथर इसमें मैच्योर हो चुका है। जब एंथर, देखो ये आपकी क्या थी, माइक्रोस्पोरेंजिया थी। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया से बेटा आपकी क्या बन गई, माइक्रोस्पोरेंजिया आपकी पोलन सैक में, ये आपकी पोलन सैक है और इसके अंदर जो स्पोरोजेनिस टिश्यू था, जब एंथर यंग था तब ये कम्पैक्ट थे, यानी कि एकदम बंधे हुए थे। ओके, और जब एंथर बेटा क्या मैच्योर हो गया तब ये देखो अलग अलग हो गए, डिहाइसेंस हो गए, फिर ये क्या कन्वर्ट हो गए किसमें, पोलन गेन में। अब ये डायग्राम बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखो, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू कैपेबल गिविंग राइज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है वो कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने में। ओके, पोटेंशियल पोलन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स फॉर्म द अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल। जब 4 सेल बेटा बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम द ईच अदर डेवलप इनटू द पोलन गेन। जब एंथर बेटा किसमें मैच्योर एंथर हो जाता है तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन गेन में। अभी ये पूरा प्रोसेस हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं बच्चों, है ना। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन गेन। माइक्रोस्पोर को ही बेटा क्या बोलेंगे, पोलन गेन। ओके, ये याद रख लेना। रिलीज द डिहाइसेंस ऑफ एंथर पोलन गेन। देखो पोलन गेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन गेन बेटा क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, जो कि आपकी स्पोरोजेनिस टिश्यू से बने। अब एंथर क्या हो चुका है, यंग हो चुका है। टच द ओपन द एंथर ऑफ द हिबिस्कस ऑफ एनी अदर फ्लावर, फाइंड द डिपोजिशन ऑफ द येलोइश पाउडर yellowish powdery pollen grain on the finger, the sprinkle the grains of the drop of the bottle, the glass slide, observe under। वो लाइन बेटा जो आपके काम की है वो मैं देखो हाईलाइट करती है। ये देखो फ्यू पोलन ग्रेन दे रखे हैं, ये अलग अलग स्पीसीज के बेटा पोलन ग्रेन है, जिसकी देख माइक्रोस्कोप से बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। वैसे आप पोलन ग्रेन को ऐसे आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखा गया है, तब आपको इसकी क्या दिख रही है, डिफरेंट शेप दिख रही है, किसकी, पोलन ग्रेन की। एज इट क्लियर। अमेज द वेराइटी ऑफ द आर्चर साइज शेप कलर हैज सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। हमने आपको पहले ही बताया था डिफरेंट पोलन की बेटा अगर अलग अलग पोलन है तो उनको बेटा दिखने में शेप साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, जनरली स्फेरिकल होते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। पोलन ग्रेन की बेटा क्या, प्रोमिनेंट टू लेयर एक हार्ड होती है जिसको आउटर एग्जाइन बोलते हैं। एग्जाइन जो कि किससे बनी होती है, स्पोरोलिन बेटा अभी हमने आपको बताया, स्पोरोलिन जो होता है इतना मजबूत होता है इसको कोई भी बेटा एंजाइम जो है डिग्रेड नहीं कर सकता है ना। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल विद स्टैंड हाई टेम्परेचर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली हो, ये टूट नहीं सकता है। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोलिन को डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन एग्जाइन है द प्रोमिनेंट अपर्चर काल्डा, जहां से आपका एग्जाइन क्या होता है, टूट जाता है, वहां क्या बन जाता है, जर्म पोर बन जाता है। स्पोरोलिन वेयर स्पोरोलिन इज absent। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोलिन। पोलन ग्रेन क्यों बेटा वेल प्रिजर्व होते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होता है, स्पोरोलिन बेटा टूटता ही नहीं है। एग्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग अरे द पैटर्न द डिजाइन एग्जाइन शुड हार्ड, ये तो देखो अभी मैंने बता ही दिया था। भाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इनर बॉल लेयर। पोलन ग्रेन इज द
आपकी इनर लेयर पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं, आउटर और इनर। आउटर एक्जाइन और इनर आपकी इंटाइन। जो इंटाइन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है और किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन होती है इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर कंटेन 2 लेयर, 2 सेल्स होती हैं। कौन सी, जब पोलन ग्रेन आपका मैच्योर हो जाता है तो उसमें 2 सेल आ जाती है। कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। आपकी वेजिटेटिव सेल बेटा बड़ी होती है और फूड रिजर्व करके रखती है। एंड द लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस, आपका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पेंडल शेप, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इन न्यूक्लियस। ओवर द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर, देखो बेटा ये याद रखना, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन बेटा क्या हो जाते हैं, शेड यानी कि गिर जाते हैं 2 सेल स्टेज में। रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव सेल डिवाइड होता है। फिर आपकी 3 सेल स्टेज आती है जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाता है। पोलन ग्रेन मैनी स्पीसीज का द, अब देखो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने आपको बताया मैच्योर पोलन ग्रेन में आपके दो तो सेल होते हैं। कौन कौन से सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। और 2 लेयर होती है, एक्जाइन और इंटाइन। पोलन ग्रेन मैनी स्पीसीज, ये देख लो, कई पोलन ग्रेन बेटा क्या करते हैं, एलर्जी काउज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन कर देते हैं ये कुछ पीपल में। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कौन कौन से, अस्थमा है, ब्रोंकिस्ट है, मे बी मेंटली द पार्थीनियम और कैरेट ग्रास कम इनटू इंडिया कंटामिनेटेड विद द इम्पोर्टेंट, किसके साथ आ गई थी बेटा, बीट के साथ आ गई थी। यूबिक्यूटस द अकरेंस द काउज द पोलन एलर्जी, ये काउज कर रहा था, पोलन एलर्जी काउज कर रहा था। अब देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है आपका। ये जो वैक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इरेगुलर शेप हो जाती है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन जाता है जो कि आपका सेंटर में नहीं है। उसके बाद आपकी फॉर्म होती है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आपकी स्मॉल और वेजिटेटिव सेल कंपेरेटिवली बिगर होती है। एज इट क्लियर। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन आपका न्यूट्रिएंट रिच होता है। फैशन द, बेटा ईयर में क्या चला, रिसेंटली ये फैशन बन गया है कि पोलन ग्रेन को यूज कर रहे हैं किसके, टैबलेट के रूप में और फूड सप्लीमेंट के रूप में। ये बेटा पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इसलिए हाईलाइट में कर रही हूँ। जो हाईलाइट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। किन में, वेस्टर्न कंट्री में। लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, पोलन प्रोडक्ट किसके फॉर्म में ले रहे हैं, टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल इन मार्केट में है। पोलन कंजप्शन द क्लेम द इंक्रीज, पोलन बेटा क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं क्या, परफॉर्मेंस, एथलीट एंड रेस हॉर्स, ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। इसलिए इसको क्या करते हैं बेटा, मतलब कि अच्छा एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज करते हैं कुछ लोग। ओके, when once they are set, pollen grain have the land on stigma before they lose viability. They have the bring about the fertilization. The period of the pollen grain remain the viable is the highly variable. देखो जो बेटा टाइम पीरियड होता है, यानी कि पोलन ग्रेन बेटा कितना, मतलब कितने टाइम तक क्या करेगा, उस पर रहेगा जीवित या फिर मर जाएगा। इसको के देसी भाषा में समझ लो। पोलन ग्रेन रिमेन द वायबल इन हाईली वेरिएबल इन सम द एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रेवलिंग द टेम्परेचर। किस पे, देखो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर। देखो सम क्रियल्स सच एज राइस है आपका, बीट है। पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी, राइस और व्हीट में आपका पोलन ग्रेन बेटा क्या करता है, वायबिलिटी को लूज कर देता है आपका।
एंड कुछ बेटा मेंबर हैं आपके किसके, सम मेंबर्स रोएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी क्या, कुछ मंथ तक, ये अपनी कुछ मंथ तक वायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। अब देखो एक पॉइंट है आपका, ये तो देखो वायबिलिटी की बात होगी, कुछ क्रियल्स यानी कि बीट है आपका, राइस है, इसमें पोलन ग्रेन 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। डिपेंड करता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर। और कुछ बेटा मेंबर होते हैं रोएसी, सोलिनेसी, लेग्यूमिनेसी के, जिसमें वायबिलिटी कुछ मंथ तक रहती है इसके। अब देखो, हेड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स, storing semen sperm of many animals including the human for artificial insemination, possible to store pollen grain of a large number of species। पोलन ग्रेन को बेटा ये देख लो, पोलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर पर किस में स्टोर करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। टेम्परेचर आपका कितना है, माइनस देख लेना, माइनस के 196 डिग्री पर, ठीक है। स्टोर पोलन कैन यूज इन द पोलन बैंक, स्टोर करते हैं पोलन को किसमें, पोलन बैंक में यूज करने के लिए इसको के। तो इसमें बेटा आपको दे सकते हैं कि पोलन को स्टोर किसमें किया जाता है, पोलन बैंक में। कितने टेम्परेचर पर, 196 डिग्री पर, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। सिमिलर टू सीड बैंक, किसमें, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। अब देखो, अब आ जाते हैं बेटा मेल का पार्ट आपका फिनिश हुआ, फीमेल पार्ट पे। Gynoecium represent the female reproductive part of flower. The gynoecium may consist of a single pistil। देखो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग प्री फर्टिलाइजेशन में ही बताया था, एंड्रोशियम गाइनोशियम, एंड्रोशियम आपका मेल पार्ट था, गाइनोशियम आपका फीमेल पार्ट था। अब गाइनोशियम बेटा अगर आपस में अगर देखो एक पिस्टिल होगी तो उसको मोनोकार्पलरी, और अगर मैनी पिस्टिल आपस में फ्यूज होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस। फ्यूज और फ्री का याद रख लेना, सिनकार्पस और मल्टी कार्पस। देखो सिंगल पिस्टिल को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी, मैनी पिस्टिल को मैनी या फिर मोर देन वन पिस्टिल को बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज, अगर फ्यूज है तो बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ईच पिस्टिल है द 3 पार्ट, एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं बेटा, ये तो अभी मैंने बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा बेटा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पोलन ग्रेन इस पे आके गिरता है और क्या होता है, पॉलिनेशन। स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्ज पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल का ओवरी होता है। ओवरी के इनसाइड आपकी होती है क्या, ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल बोलते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर आपका प्लेसेंटा क्या होता है, लोकेटेड होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन द स्टडी। इधर देखो डायग्राम समझो। स्टिग्मा आपका क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। एक मिनट बच्चों।
देखो लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टाइल आपका कैसा होता है बच्चों, हॉलो पार्ट होता है। और ये आपका स्टिग्मा दे रखा है, स्टिग्मा में पिस्टिल है, ये बेटा पिस्टिल आपस में क्या है, फ्यूज है। अगर फ्यूज है तो उसको सिनकार्पस बोलेंगे, अगर फ्री है तो देखो ये फ्री है, इसको एपोकार्पस बोलेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लो, मल्टी सेलुलरी सिनकार्पस पिस्टिल एग्जाम्पल है आपका पेपेबर, मल्टी कार्बलरी एपोकार्पस, एपोकार्पस का एग्जाम्पल आपका कौन सा है, माइचीलिया। अब देखो बेटा ये एनाट्रोपस दे रखा है, एग्जाम्पल आपका किसका दे रखा है, एनाट्रोपस का। ये एग्जाम्पल देख लो, ये आपका दे रखा है एम्ब्रियो सैक, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट बेटा क्या होती है, लेयर होती है, जो कि इंटेग्यूमेंट आपकी अभी आपको पढ़ाएंगे हम मोनोकोटिलिडनस डाइकोटिलिडनस सीड, जिसमें आपको हम बताएंगे कि 2 कोटाइलिडोन होते हैं डाइकोट में और एक होता है मोनोकोट में। अभी आपको इंटेग्यूमेंट तब समझ में आ जाएगी। ये आपका हाइलम पार्ट है, हाइलम क्या, हाइलम कौन सा पार्ट होता है बेटा, आपका प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से ओब्यूल अटैच रहता है, जो अटैचमेंट होती है उसको आपको हाइलम बोलते हैं। अभी आपको आगे इसमें समझ में आ जाएगा। देखो प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉल्ड द ओब्यूल, द नंबर ऑफ ओब्यूल इन एन ओवरी। अगर देखो ओवरी में बेटा क्या है, एक ओब्यूल है, तो कौन सा एग्जाम्पल है उसके, बीट है, पिडी है, मैंगो है। टू मैनी, अगर कई बेटा ओब्यूल है तो पपाया, वाटरमेलन और आर्किड। ये एग्जाम्पल नंबर ऑफ ओब्यूल का, ठीक है, ये याद रख लेना, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है और पूछ लेते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू देखे उसमें आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ ओब्यूल पूछ लेंगे, अगर एक ओब्यूल, बीट, पिडी, मैंगो, मैनी ओब्यूल, पपाया, वाटरमेलन और आर्किड। Megasporangium ovule family, the upper cell with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta. Ovule देखो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से। भी मैंने बताया ओब्यूल अटैच रहता है प्लेसेंटा से बाई मीन्स स्टाल्क, फ्यूनिकल के द्वारा। किसके द्वारा, फ्यूनिकल के द्वारा। और जहाँ पे ये ओब्यूल फ्यूज रहता है फ्यूनिकल से, उस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइलम। बेटा ये लेक्चर मैंने क्या है, अभी मैं इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, मैंने 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश करवाया है। मैंने पढ़ाना बेटा इसलिए बंद कर दिया है वहाँ पे, क्योंकि बेटा आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है कि कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसमें एक लेक्चर को बनाने के लिए बेटा 9 से 10 घंटे जाते हैं, और आप लोग के अगर कोई यूज का ही नहीं है तो फिर मैंने कहा क्या ही। इसलिए अगर बेटा वो लेक्चर आप जाके यहाँ से एनसीईआरटी का रिवीजन कर लीजिए आप 2x पर, 2x पे रिवीजन करने के बाद वो लेक्चर देखिए, अगर आपको बढ़िया लगता है, समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं आपको बेटा सारे चैप्टर का लेक्चर करवा दूंगी। ओके, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओब्यूल और फ्यूनिकल। हाइलम किसका जंक्शन है बेटा, ओब्यूल और फ्यूनिकल को अटैच करता है हाइलम। ईच ओब्यूल हैज द 2 प्रोटेक्टिव इनवलप, इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इन सर्किल न्यूक्लियस एक्सेप्ट द स्मॉल ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और अपोजिट रेंज पे आपका होता है चैलेंजल एंड। Integument is mass of the cell. Cells of nucleus have abundant reserve food material. Located the nucleus is the embryo sac, a female gametophyte. Ovule generally has a single embryo sac form a megaspore. अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस बेटा क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको। ओब्यूल जनरली द डिफरेंशिएटेड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन। देखो ये आपको समझा देते हैं, पहले आपका दे रखा है माइक्रोपाइल, इसको के
पहले है माइक्रोस्पोर, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में बेटा क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल की माइटोटिस होने के बाद आपका बनता है मेगास्पोर मदर सेल डायाड। फिर आपका मेगास्पोर मदर सेल टेट्राड, जिसमें से 3 आपके डीजेनरेट हो गए हैं, 1, 2 और 3 आपके क्या हो गए, डीजेनरेट। इस होके आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आ जाते हैं, एक आपका फंक्शनल बचा है। फंक्शनल में बेटा आप चलती है, देखो मियोसिस। इस होके अब इसमें 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे आपका। एक ही बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए, इसको सेंटर सेल बोलेंगे। आपका ये हो गया सिनर्जिड सेल, और ये एग सेल जो कि आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, देखो दे रखा है माइक्रोपाइलर एंड, और एंटीपोडल आपकी चैलेंज एंड की तरफ है। ठीक है, अब आपका ये फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो शेप बन गया। कब, जब फिलीफाइम एपेटस, ये सेलुलर थिकनिंग है, सिनर्जिड सेल है आपका, ये एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है, एंटीपोडल आपका चैलेंज एंड की तरफ है। अब देखो डेंस साइटोप्लाज्म में द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो meiotic division। Importance of megaspore mother से undergo meiosis। meiosis result in the megaspore। meiosis से आपकी क्या बनती है, 4 मेगास्पोर। जब 3 जी जनरेट हो जाते हैं, पहले आपकी मियोसिस चल रही, फिर आपकी माइटोटिस। अब फीमेल गैमीटोफाइट मेजॉरिटी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज। मेजॉरिटी फ्लोवरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, इसको क्या बोलते, और 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप द फीमेल गैमीटोफाइट, यानी एम्ब्रियो सेक बनाता। मेथड द एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन सिंगल मेगास्पोर से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Let us study about the formation of embryo sac detail। The nucleus of functional megaspore divide the, जो फंक्शनल मेगास्पोर है मैंने बताया था वो माइटोटिकली, यानी कि इनमें माइटोटिस चलेगी, 2 न्यूक्लियाई स्टेज आपकी, फिर आपका 2 पोल्स फॉर्म हो जाएंगे एम्ब्रियो से। द 2 मोर द सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन चलती है आपके, 4 न्यूक्लियाई स्टेज आती है, 8 न्यूक्लियाई स्टेज आती है। 8 न्यूक्लियाई स्टेज के बाद आपका फाइनली एम्ब्रियो सेक बन जाता है। These mitotic division are the free nuclei। The nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। After the 8 cell nucleate, the cell wall let down, landing the organization of the typical female gametocyte embryo sac। Observe the distribution of the cell inside the embryo sac। 6 of the 8 nuclei surrounded cell wall organized into the cell, remaining the 2 nuclei called the polar nuclei situated below the aperture, the central cell। ये पूरा डायग्राम में बेटा अभी बता दिया मैंने। There the characteristic distribution of the cell within the embryo, 3 cell group together the micropyle and, इसको आपको हमने अभी बताया था एगापार्टस बोलते हैं। एगापार्टस टर्न द सिनर्जिड सेल बन जाते हैं, क्योंकि सिनर्जिड सेल स्पेशल सेलुलर थिकनिंग भी मैंने बताया था, सेलुलर थिकनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपार्टस बोलते हैं। प्ले ए इम्पोर्टेंट, फिलीफॉर्म एपार्टस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें बेटा, गाइडिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, और लाई सेंट्रल सेगमेंटेड 2 पोलर न्यूक्लियाई। आपका यहाँ फाइनली टिपिकल एंजियोस्पर्म जो एम्ब्रियो बेटा मैच्योर एम्ब्रियो सेक में आपका क्या बन जाता है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। एज इट क्लियर। अब देखो पॉलिनेशन दे रखा है, इसमें दे रखा है मेल एंड फीमेल गैमीट फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस ए पोलन ग्रेन एंड द एम्ब्रियो सेक रिस्पेक्टिवली। बोथ टाइप ऑफ गैमीट नॉन मोटाइल। दोनों ही गैमीट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन बेटा पूछ सकते हैं, देख लो। आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेट फ्रॉम द एंथर, यानी एंथर से किस पे जाता है, स्टिग्मा। पिस्टिल का पार्ट आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर जाता है आपका पोलन ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन।
पोलन ग्रेन बेटा जाता है आपका एंथर से स्टिग्मा पर, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बेटा एजेंट देखो, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन और पॉलिनेशन डिवाइडिंग इनटू द थ्री टाइप। पॉलिनेशन को थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं। ऑटोगेमी, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। अगर सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगेमी, नॉर्मल फ्लावर ओपन द एक्सपोज द स्टिग्मा, द कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर। देखो दे रखा है ऑटोगेमी बेटा क्या होगा, जैसे ये प्लांट है, प्लांट में आपका ये है फीमेल, ये है एंथर, एक ही सेम फ्लावर, फ्लावर भी बेटा सेम होगा और प्लांट भी आपका सेम होगा, इट्स ओके। ठीक है, तो आपका सेम पे हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे ऑटोगेमी। एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर, द सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर द सेम प्लांट। किस पे होगा, सेम प्लांट, बायोला है आपका, कॉमन पांसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ द फ्लावर, चेस्मोगेमिस और क्लिस्टोगेमस। Similar to flower species expose anther and stigma, flower which do not open all the such flower, the anther and stigma close to each other. In such flower, the anther and stigma lie too close to each other. When the anther dehiscence, flower buds pollen can come in contact with the stigma, इफेक्ट द पॉलिनेशन। द क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। देखो क्लिस्टोगेमस यानी बंद फ्लावर में बेटा क्या होगी, ऑटोगेमस ही यानी ऑटोगेमी ही होगी। क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, द क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस द सीड द इवन द अब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। क्लिस्टोगेमस में ये याद कि बंद फ्लावर होता है तो इसमें पॉलिनेटर बेटा क्या होगा, अब्सेंट होगा, अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लिस्टोगेमस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं इसके। अब देखो जीटेनोगेमी और जीनोगेमी। पोलन ग्रेन बेटा पॉलिनेशन को टू टाइप से सेल्फ और क्रॉस में डिवाइड किया गया है। सेल्फ पॉलिनेशन के टू पार्ट होते हैं, ऑटो और जीटेनो। अब जीटेनोगेमी देखो और क्रॉस पॉलिनेशन में एक पार्ट होता है जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर। प्लांट आपका सेम होगा, फ्लावर आपका देखो दे रखा, प्लांट आपका सेम, फ्लावर आपका अनदर फ्लावर है। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनेशन एजेंट जेनेटिकली इज सिमिलर टू द ऑटो। ये जेनेटिकली सिमिलर होता है किसके, ऑटोगेमी के। सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, सेम प्लांट लेते हैं लेकिन फ्लावर क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, इस ओके। अब देखो जीनोगेमी में पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट, इसमें प्लांट भी डिफरेंट और फ्लावर भी डिफरेंट लेंगे। ये जेनेटिकली कैसा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन लेंगे इसमें, जो कि डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर। अब देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज द कौन कौन से एजेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एबायोटिक, एबायोटिक में आपका आता है बाइंड और वाटर, और आपका आता है बायोटिक, इसमें आपके एनिमल आते हैं। एनिमल में भी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट द बायोटिक। ज्यादातर पॉलिनेशन बेटा कैसे होता है, बायोटिक पॉलिनेशन होता है। बायोटिक में भी देखो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज द बायोटिक एजेंट। कुछ ही प्लांट होते हैं जो क्या यूज करते हैं, एबायोटिक एजेंट, ठीक है। मोस्टली में बायोटिक पॉलिनेशन होता है। कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा, चांस फैक्टर बोथ द बाइंड एंड वाटर। एबायोटिक में आपका बाइंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। Association, the loss of the pollen grain, flower produce the enormous amount of pollen when the compared to the number of ovule available the pollination by bind more common। देखो एबायोटिक और बायोटिक में, एबायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन आपका बाइंड और वाटर में से बाइंड द्वारा पॉलिनेशन होगा, ओके।
बाइंड पॉलिनेटर रिक्वायर द पोलन गेन कैसा होना चाहिए? बाइंड पॉलिनेशन होने के लिए पोलन गेन आपका लाइट होना चाहिए। पोलन गेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और आपका कैसा होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेड बाइंड करेंट। ऑफ्टन द बेल एक्सपोज द स्टेमेन। पोलन आर द इजिली डिस्पर्स बाइंड करेंट। द लार्ज ऑफ्टन इसका फेदरी स्टिग्मा easily get trap the airborne the pollen grain. Bind pollinated flower often the single ovule. सिंगल ओब्यूल क्यों? क्योंकि बेटा इसमें सरफेस एरिया ज्यादा मिल सके। ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक द इन्फ्लोरेसेंस। ओवरी किसमें होगी? इन्फ्लोरेसेंस में पैक होगी। फैमिली एग्जाम्पल यानी मक्का का आपका एग्जाम्पल दिया गया। कॉर्नकॉफ द ईयर यू द सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच द बाइंड एंड ट्रैप द पोलन ग्रेन। बाइंड पॉलिनेशन क्वाइट द कॉमन इन ग्रासेस। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाइंड पॉलिनेशन किसमें होता है कॉमनली, तो आप आंसर दे सकते हैं ग्रास में। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। वाटर से क्या होता है? रेयर पॉलिनेशन होता है किसमें? फॉलोइंग प्लांट एंड इट्स लिमिटेड 30 जेनेरा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्टली मोनोकोटिलिडनस। अगेंस्ट दिस वुड द रिकॉल दैट water is regular mode of transport for the male gamete. लोअर प्लांट ग्रुप। लोअर प्लांट ग्रुप में आप क्या आते हैं? एल्गी, ब्रायो और पेट्रिडो। एज इट क्लियर? एल्गी, ब्रायो, पेट्रिडो। बिलीव द पर्टिकुलर फॉर द सम ब्रायोफाइट्स एंड द पेट्रिडोफाइट्स द distribution is the limited because the need for the water transport of the male and the fertilization। इनमें बेटा जो लोअर प्लांट होते हैं इनमें मेल को बेटा फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए रहेगा। सम एग्जाम्पल द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन कौन सा है आपका? बेलिस्नेरिया और हाइड्रला। ऑल एक्वाटिक प्लांट वाटर फॉर और दे रखा देखो ग्रो इन द फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन ग्रासेस सच एज। मेरीन ग्रासेस में आपका आता है जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। जितने भी बेटा एक्वाटिक हैं ऐसा नहीं है कि जितने पानी में प्लांट हैं वो सारे ही वाटर को ही यूज करेंगे अपने पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट, ज्यादातर प्लांट बेटा क्या करते हैं? सच द वाटर हाइसिंथ, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड द पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट या बाइंड। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट इन बेलिस्नेरिया। The female flower reach the surface of the water. Long stalk होती है इसकी मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कैरी द पेसिवली, ये बेटा क्या करता है? पेसिवली आता है बाई वाटर करंट से। सम ऑफ देम द इवेंचुअली द रीच द फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाता है। स्टिग्मा अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज द सी ग्रासेस। Female flower remain the submerged water and the pollen grain are released inside the water. The pollen grain many such the species long ribbon. इसका बेटा कैसा होता है? पोलन लॉन्ग रिबन लाइक। दे कैरी द पेसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ रीच द स्टिग्मा के पास पहुंचता है। पॉलिनेशन होता है। मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड। जो बेटा वाटर द्वारा पॉलिनेशन होगा वो स्पीसीज कैसी रहेंगी? इनका पोलन ग्रेन क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। किससे? वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिंग कवरिंग। बाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर द वेरी कलरफुल। होते हैं वेरी कलरफुल? नो। बाइंड और वाटर पॉलिनेशन के लिए बेटा कलरफुल नहीं चाहिए, क्योंकि कलर किसको चाहिए? इंसेक्ट को, क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं वाटर और बाइंड को। कोई कलर उनको दिखता थोड़ी, उनकी आंखें थोड़ी है मोटी मोटी, लेकिन इंसेक्ट की तो आंखें है ना, वो इसीलिए अट्रैक्ट होगा ही कि उसको कलर दिखे। तो वाटर और बाइंड को कलर नहीं चाहिए रहता। नॉट कलरफुल, नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मेजोरिटी ऑफ फॉलोइंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल। मेजोरिटी ऑफ प्लांट किसको यूज करते हैं बेटा? एनिमल। एनिमल में भी किसको? बी को। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बीटल्स, बास्प, आंट, मॉथ, बर्ड्स, सम बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड द बैट्स।
common pollinating agent among the animal insect the particularly बी आर द डोमिनेंट बायोटिक। बेटा सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन में भी सबसे ज्यादा किससे पॉलिनेशन हुआ? बी से। एनिमल सच एज द सम द प्राइमेट्स द लेम्यूर ट्री ड्वेलिंग द even the reptile, the gecko lizard and the garden lizard also been reported. The pollinators in some species, often the flower of the animal pollinated plant, are the specially adapted for a particular species of animal. Majority of insect pollinated flower are बेटा ये देख लो लाइन यहाँ से, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो होती है मेजोरिटी कैसे होते हैं? लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट होती है, रिच इन नेक्टर होते हैं। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, नंबर ऑफ फ्लावर आर द क्लस्टर इनटू द इन्फ्लोरेसेंस इन द मेक द कॉन्सिपिकस। छोटे से होते हैं, क्यों छोटे होते हैं? जल्दी दिख सके। अट्रैक्ट द फ्लावर बाय द कलर, कलर भी कलरफुल होते हैं। फ्रेग्रेंस होता है। फ्लावर द पॉलिनेटेड बाय द फ्लाई, और बी से जो होता है सीक्रेट द ऑर्डर, फॉल ऑर्डर, बदबू आती है। अट्रैक्ट द एनिमल्स, सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर, हैव टू प्रोवाइड reward animal. The nectar and pollen gain the usual the flower reward for the harvesting the reward from the flower. The animal visitor come in contact with the anther and the stigma. The body of the animal get a coating of pollen grain. pollen grain का कैसा होता है? जनरली sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying the pollen on its body come in contact with the stigma, bring about the pollination. Some species the floral reward in the providing the safe place to egg laying. The example the tallest flower of Amorphophilus itself के इसकी हाइट कितनी होती है? 6 फीट हाइट होती है। सिमिलर रिलेशनशिप एमोर्फोफिलिस टॉलेस्ट फ्लावर है, इसकी 6 फीट हाइट होती है। इसी के जैसा एक सिमिलर रिलेशनशिप किसका है? इक्का प्लांट और मॉथ का। इसमें दे रखा है इक्का प्लांट और मॉथ एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल क्या है? कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मॉथ क्या करती है? अपने एग को डिपॉजिट करती है कहाँ पे? लोक्यूल ऑफ ओवरी। एंड फ्लावर टर्न गेट द पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। फ्लावर क्या होता है? पॉलिनेटेड होता है किससे? मॉथ से। लार्वा ऑफ मॉथ, मॉथ का लार्वा बेटा क्या करता है? कम आउट द एग, एग को खाता है और तब क्या करते हैं? सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्जर्व द सम फ्लावर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द एनी इधर अवेलेबल द कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ऑनियन, लिबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टिस, बनाना। ट्राई द फाइंड द एनिमल बैन द, क्या दे रखा है? ट्राई द आइडेंटिफाई पॉलिनेटेड। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस कैसे करते हैं? हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर एंड पोलन ग्रेन आर लाइकली कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा द सेम फ्लावर। अगर फ्लावर सेम होगा तो कंटिन्यू क्या चलेगी? सेल्फ पॉलिनेशन। रिजल्ट क्या आएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो कि फ्लावर क्या करता है? डेवलप मैनी डिवाइस डेवलप करता है। कौन? फ्लावर। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है जो कि नहीं चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, यानी हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहा है। सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज। इसमें बेटा ये दे रखा है कि अगर पोलन और क्या कहते हैं स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे, और जब पोलन मैच्योर होगा तो स्टिग्मा नहीं, स्टिग्मा मैच्योर होगा तो पोलन नहीं। सिंपली ये दे रखा है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर लेते हैं और उसमें भी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही पे होंगे। तो क्या होगा? सेल्फ इनब्रीडिंग होगी। सेल्फ इनब्रीडिंग यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हार्मफुल कैरेक्टर बेटा एक्सप्रेस होंगे। इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या होगा? अब देखो इधर, पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम द रिसेप्टिव। स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, प्लेस डिफरेंट पोजिशन ऑन द पोलन, कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा द सेम फ्लावर। Third device to prevent the inbreeding self incompatibility genetic mechanism prevent the self pollination from the flower. Lobule inhibiting the prevent the
self pollination, the production of the unisexual flower. Both the male and the female flower are present the same plant. इधर देख लो, मेल एंड फीमेल अगर दोनों ही, ये एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में सेम प्लांट पे होंगे तो कस्टर और मेजिस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जब मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे होंगे तब इसको मोनोशियस बोलेंगे। प्रिवेंट द ओटोगेमी, ओटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, जिटेनोगेमी को नहीं। सब स्पीसीज द पपाया, मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो पपाया एग्जाम्पल है, ओके। मेल फ्लावर एंड आइदर मेल और फीमेल, कंडीशन द प्रिवेंट द ओटोगेमी और जिटेनोगेमी। जब मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग प्लांट पे होंगे बेटा तो क्या है, दोनों को प्रिवेंट करेंगे, ओटो और जिटेनो, क्योंकि ओटोगेमी जिटेनोगेमी के लिए प्लांट क्या लेते हैं, एक ही लेते हैं। जिटेनो में फ्लावर डिफरेंट और ओटो में भी फ्लावर भी सेम देते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखो, पॉलिनेशन डज नॉट द गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, द कंफर्टेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। कंफर्टेबल पोलन को क्या बोलेंगे, राइट टाइप पोलन को कंफर्टेबल पोलन। सेम स्पीसीज ऑफ द स्टिग्मा, सेम स्पीसीज आएगी स्टिग्मा पर, और पोलन और रॉन्ग टाइप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्फर्टेबल। और पिस्टिल है द एबिलिटी रिकॉग्नाइज द पोलन बाय द राइट टाइप ऑफ, राइट टाइप पोलन को कंफर्टेबल और नॉन टाइप को इनकम्फर्टेबल। ये बेटा दोनों टर्म याद रखना। राइट टाइप अगर जाएगा तो पिस्टिल क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी पोलन को, प्रमोट करेगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन को, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को होने देगी इसको के। ये आपको आपका दे रखा है, देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर शोइंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ कब होगी, जब पोलन क्या करेगा, स्टिग्मा पोलन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा जब राइट टाइप की स्पीसीज आएगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ट्यूब बनने लगेगी, यानी कि पोलन आपका ग्रो कर जाएगा स्टिग्मा पर, जब एक्सेप्ट करेगी आपकी स्टिग्मा पोलन को, इस रो के। अब ग्रो करेगी, इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है। पोलन ग्रेन आता है आपका, पोलन ग्रेन आएगा। मैच्योर पोलन ग्रेन में आपकी दो लेयर होती है, एक्जाइन इंटाइन। इंटाइन आपकी सेलुलोज पेक्टिन से बनी होती है, एक्जाइन आपकी स्पोरुलिन से बनी होती है। अब स्पोरुलिन एक हार्ड होता है, स्पोरुलिन से बेटा एक जहाँ नहीं होगी वहां आपका बनेगा जर्म पोर। जर्म पोर के थ्रू आपकी इंटाइन लेयर फूल जाएगी, क्योंकि स्वेल हो जाएगी, इसलिए बेटा। क्यों, क्योंकि वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज पे अगर पानी गिरेगा तो पानी गिरने के कारण वो फूल जाएगी। फूलने से इंटाइन ग्रो अंदर करेगी, किसमें, स्टिग्मा में। स्टिग्मा थ्रू स्टाइल में आएगी, फिर आपकी ये ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद अभी देखो आगे हम आपको प्रोसेस बताते हैं इस रो के। लीड टू द फर्टिलाइजर पोलन इज नॉट द रॉन्ग टाइप। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन है तो क्या करेगी, पिस्टिल इसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। पोलन बाय द प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल रिकॉग्नाइज द पोलन by the acceptance or rejection is the result of the continued dialogue। अगर एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, डायलॉग पर। बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल द डायलॉग द मेडिएटेड बाय द केमिकल component pollen interacted with the pistil only the recent year the botanist identify some pollen and pistil component, the interaction of the landing to the recognition, the maintain or the earlier following the compatible pollination pollen gain the germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore, किसके थ्रू, germ pore के थ्रू। contain the pollen grain move into the pollen tube, pollen grow through the tissue of the stigma and style reach the, कहाँ पहुंचती है pollen tube आपकी, ओवरी में। you recall that the some plant the pollen grains shed in the, कुछ प्लांट में
पोलन ग्रैन क्या करते हैं, शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज में ही। इसमें क्या होता है, एक सेल वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, और कुछ में आपके 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं। सच प्लांट जनरेटिव सेल आपकी डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमीट में ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। कब, जब 3 सेल स्टेज आती है तब पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट कैरी कर लेती है। Beginning the pollen tube after the reaching the ovary, the enter the ovule through a micropyle and enter band the synergy through the filiform apparatus. Many recent studies show the filiform apparatus present the micropyle end. ये बेटा याद रख लेना, फिलीफॉर्म पार्टस कहाँ होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। सिनर्जी हमने बताया था गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को। दीज इवेंट द पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until the pollen tube enter the ovule, the together refer the pollen pistil interaction. The pollen pistil interaction is the dynamic process. ये याद रख लेना, pollen pistil process किसी dynamic process है involving the pollen recognition, the follow by the promotion of the inhibition of the pollen, the knowledge gain, interaction, even the incompatible pollination to get desired the hybrid. You easily the pollen germination on the dusting and some pollen from the pea है, चिकपी है, कैटोरिया बालसंदा बिन का ग्लास स्लाइड कंटेनिंग द शुगर सॉल्यूशन लेते हैं 10%, 50 से 30। ये बेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा इसको के। इधर देखो, ब्रीडिंग द इंटरेस्ट इन द क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑप्टन जेनेरा सुपीरियर। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखो ये पूछ सकते हैं, मेजर द अप्रोच। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक अप्रोच है, क्या करती है ये अप्रोच में क्या होता है, इम्प्रूव किया जाता है क्रॉप को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम चलता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, ये एक अप्रोच है। इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर ओनली द डिजायर पोलन गेन आर यूज द pollination stigma, protect the contamination from the unwanted pollen। प्रोटेक्ट किया जाता है स्टिग्मा को कंटामिनेटेड अनवांटेड पोलन से। अचीव द, इसको क्या बोलते हैं, इमेसिकुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, फीमेल पेरेंट बियर द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बेटा फ्लावर कैसा लेंगे, बाइसेक्सुअल लेंगे। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या करेंगे, फ्लावर जब बड स्टेज में होगा, एंथर बड स्टेज में होगा तो क्या करेंगे, उसको कट लगा देंगे। उसको कट लगाने क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ द फॉरसेप, एक चिमटी से उस पे कट लगा देंगे। कट लगाने के उस पे इमेसिकुलेशन फ्लावर हैव द कवर्ड द बैग सुटेबल साइज का जनरली किससे बना होता है, वो बटर पेपर से। क्यों, क्योंकि प्रिवेंट कंटामिनेशन स्टिग्मा प्रोसेस क्या बोलेंगे, इमेसिकुलेशन में बड स्टेज में एंथर को काट देते हैं, यानी कट लगा देते हैं। बैगिंग में फीमेल की स्टिग्मा को क्या करते हैं बेटा, कवर कर देते हैं बटर पेपर से, इसको बैगिंग बोलते हैं। मैच्योर पोलन कैन कलेक्ट फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट डस्टेड द फ्लावर आर द रिवेक्ड एंड द फ्रूट if the female parent produce the unisexual flower there is no need। अगर बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि अलग मेल अलग और फीमेल अलग तो कोई नीड नहीं पड़ेगी इमेसिकुलेशन की, एंथर को कट लगाने की। फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, pollen carried using the desired pollen। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमीट। अभी देखो पोलन गेन आपकी, जब पोलन बेटा क्या गिरा था स्टिग्मा पर और आपका ग्रो कर रहा था स्टाइल के थ्रू ओवरी में जा रहा था, तो हमने आपको बताया था कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। 2 सेल स्टेज में आपकी 2 सेल बन गई थी, 3 सेल स्टेज में आपकी 3 सेल बन गई थी, यानी जनरेटिव सेल आपकी 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो गई थी। 2 मेल गैमीट देखो यहाँ बन चुके हैं। अब ये जाएंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जी, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के थ्रू अंदर जाएंगे। एक मेल गैमीट आपका क्या करेगा,
एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और बनाएगा न्यूक्लियस, इसे क्या बोलेंगे, सिनगेमी। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, जायगोट। अदर मूव करेगा किसके, टू पोलर न्यूक्लियाई के पास बेटा और फ्यूज हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस ओके इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन होता है यहाँ पे। 2 टाइप ऑफ फ्यूजन होते हैं, कौन से, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। Place in the embryo sac, the phenomena is termed the double fertilization event. The unique of the following plant: the center cell after the triple fusion become the primary endosperm cell and develop into the endosperm. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आपका डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, और जायगोट आपका डेवलप होता है एम्ब्रियो में। अब देखो ये आपकी डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल है। सिनर्जिड सेल आपका इधर से क्या आई थी, पोलन ट्यूब आपकी आई थी, जिसमें आपके थे 2 मेल गैमीट। और वेजिटेटिव सेल आपका डीजेनरेट हो जाता है, पोलन आपका क्या है यहाँ पे, और ये साइटोप्लाज्म में किसका, सिनर्जिड सेल का, इसके थ्रू आपका मेल गैमीट आता है, एग सेल के साथ फ्यूज होता है। यहाँ पे फ्यूज होने के बाद आपका यहाँ न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, डिप्लॉयड हो गया, तो बनाता है जायगोट। फिर आपका 2 मेल गेमीट है, एक मेल गेमीट आपका यहाँ पे फ्यूज होके आपका क्या बनाता है, पहले से ही यहाँ 2 सेल होते हैं, 2 सेल एक और आता है, 3 सेल बन गए आपके यहाँ पे। ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि इसको PEN या PEC भी बोलेंगे, और डीजेनरेट एंटीपोडल सेल। अब देखो आपका जायगोट है, जायगोट से आपका बेटा क्या होती है, माइटोटिस हुई, 2 सेल स्टेज आई, फिर आपका ये देखो याद रख लेना इस ओके, ये न्यूक्लियस है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बना। सस्पेंसर पार्ट है, रेडिकल कोटाइलिडोन, मैंने आपको डिटेल में समझाया लेक्चर में, तो वहां आप लेक्चर भी देख सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या होता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, और अब इसमें बनते हैं सीड और ओवरी। ओब्यूल बनाता है सीड, और ओवरी बनाती है आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड से ओवरी, और ओब्यूल से सीड, और ओवरी से आपका फ्रूट बनता है। अब देखो एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड द रिप्टिली फॉर्म द ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, द सेल्स ऑफ द टिश्यू द फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म में बेटा क्या रहता है, फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, यूज फॉर द न्यूट्रिशन देता है कब, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन गिव राइज द फ्री न्यूक्लियाई। स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म development, free cell nuclei endosperm, subsequently the formation of occur, the endosperm become the cellular number of free nuclei from the cellularization कब होता है आपका, कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर ऑफ कोकोनट फैमिली, द नथिंग द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ द 1000 ऑफ न्यूक्लियाई सराउंडिंग द वाइट कर्नल पार्ट। तो इसमें क्या होती है, सेलुलराइजेशन। एंडोस्पर्म में भी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम और डेवलपिंग, कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो पी है, ग्राउंडनट है और बीन्स है। इसमें क्या है बेटा, इसमें आपका क्या है, एम्ब्रियोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। बिफोर द सीड मैच्योरेशन में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड द कस्टर, परसिस्ट ऑफ मैच्योर सीड का कस्टर और कोकोनट यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, स्प्लिट द कस्टर एंड पी fruit the coconut, the endosperm is reach the case, the endosperm is persistence grills। इनमें एंडोस्पर्म क्या है अभी बेटा बचा हुआ है, बीट है, राइस है और मेज है। हमने आपको डिटेल में अच्छे से करवा रखा है लेक्चर में बेटा, वो आप एक बार जरूर देख लेना। कोटाइलिडोन इसमें फूड रिजर्व रहता है, हाइपोकोटाइल से ऊपर होता है एपिकोटाइल और नीचे होता है ऊपर एपिकोटाइल नीचे हाइपोकोटाइल, ठीक है।
ये प्लेम्यूल पार्ट होता है, इससे सूट फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? सूट। ये आपका डाइकोटिलेडनस, ये आपका मोनोकोटिलेडनस। मोनोकोटिलेडनस में स्कुटेलम होती है, ऊपर कोलियोप्टाइल, नीचे कोलियोराइजा। ये भी अनडिफरेंशिएटेड है बेटा, अभी डिफरेंशिएशन इसमें चल रहा है। Embryo develop the micropyle in the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide only after the certain amount of endosperm is formed. This is in the adaptation to provide the assured nutrition to developing embryo through the seed differ the greatly in the early stage of embryo development. Embryogeny, early stage क्या बोलेंगे? Embryogeny. Similar in both the monocotyledonous and the dicotyledonous, the depict the stage of embryogeny is the dicotyledonous. Zygote gives rise the zygote कैसे बनता है? सबसे पहले बेटा प्रोएम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो। टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट द एम्ब्रियोनल एक्सिस। डाइकोटिलेडनस में बेटा क्या बनती है? 2 कोटाइलिडॉन होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल को बोलते हैं एपिकोटाइल, टर्मिनल पार्ट को प्लेम्यूल, सिलेंडर पोर्शन ऑफ द कोटाइलिडॉन को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। रेडिकल होता है, रूट टिप होती है, ठीक है। रूट कैप क्या करती है? कवर्ड करती है रूट टिप को। एम्ब्रियो मोनोकोटिलेडनस में पुशिस ओनली द वन कोटाइलिडॉन होता है और कोटाइलिडॉन को क्या बोलते हैं? स्कुटेलम। सिचुएटेड फॉरवर्ड लैटरल साइड होता है आपका स्कुटेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस द रेडिकल एंड ऑफ द रूट कैप इनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीथ। ये भी इनमें डिफरेंशिएशन चल रहा है, मैंने बताया था कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल में। अटैचमेंट स्कुटेलम एपिकोटाइल। एपिकोटाइल है द शूट अपेक्स। एपिकोटाइल बेटा ऊपर होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शूट अपेक्स। और फ्यू द लीफ प्राइमोडियम इनक्लोज द हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। चिकपी ग्राउंडेड ओवरनाइट द स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस द एम्ब्रियो। अब देखो सीड, एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। सीड आपका बेटा क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड आपका होता है फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज डिसाइड द फर्टिलाइज ओव्यूल। क्या है ये? फर्टिलाइज ओव्यूल से फॉर्म हुआ। सीड फॉर्म इनसाइड फ्रूट। सीड इनसाइड फ्रूट बनता है। टिपिकली कंसिस्ट द, इसमें सीड कोट होती है। कोटाइलिडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटाइलिडॉन इज एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक द स्वेलन। स्टोरेज फूड रिजर्व इन द लेग्यूम। मैच्योर सीड में भी, मैच्योर सीड बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस भी। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, यानी नो नॉन एल्ब्यूमिनस को क्या बोलते हैं? जिनमें कि फूड स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। कंप्लीटली क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे कि पी है, ग्राउंड नट है आपका, और एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं इसमें कि रिटेन पार्ट रह जाता है एंडोस्पर्म का, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। जैसे आपका बीट आता है, मेज आती है, बार्ले, कस्टर आता है। सीड मच द ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट न्यूक्लियस आल्सो persistent. Residual persistent nucleus is the perisperm, ये याद रख लेना। Integument of the ovule, the hardened, the tough protective seed coat. ओब्यूल इंटेग्यूमेंट आपने मैं आपको बताया था, 2 इंटेग्यूमेंट थी जो कि आपकी क्या बनाती है बाद में? सीड कोट। माइक्रोपाइलर रिमेन द स्मॉल पोर जो रह जाता है एंड द सीड कोट फैसिलिटेट एंट्री द ऑक्सीजन। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बेटा स्मॉल पोर होता है, माइक्रोपाइलर एंड जो था पहले मैच्योर में था, अभी सीड कोट में क्या बन गया? स्मॉल पोर से क्या है? ऑक्सीजन और वाटर एंटर करेगा सीड के अंदर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। सीड मैच्योर वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, कितना? 10 to 50% मॉइस्चर बाय द मोस्ट। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी? स्लो डाउन हो जाएगी। एम्ब्रियो एंटर द स्टेट डोरमेंसी में चला जाएगा। फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होगा? कब फेवरेबल कंडीशन? पहले तो अवेलेबल कब होगी?
अवेलेबल आपकी होगी जब उसको प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, दे तब वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ओव्यूल मैच्योर सीड ओवरी डेवलप द फ्रूट सिमिलर टेस्ट द बाल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। फ्रूट की बॉल को क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्प। सीड की बॉल को सीड कोट, एम्ब्रियो की बॉल को इंटेग्यूमेंट। फ्रूट में भी फ्लैशी, फ्रूट आपके दो टाइप के होते हैं, फ्लैशी गुआवा, ऑरेंज मैंगो, और ड्राई में आपके आते हैं ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। मैनी फ्रूट हैव द इन्वॉल्व मैकेनिज्म दैट डिस्पर्स द सीड। क्लासिफिकेशन फ्रूट एंड द डिस्पर्स मैकेनिज्म ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्लियर क्लासेस। सम प्लांट द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, द फ्लोरल पार्ट द डिजेनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। फ्यू स्पीसीज सच द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आपका कुछ स्पीसीज है जैसे एप्पल है, आपकी स्ट्रॉबेरी है और कैसियो है। थैलेमस आल्सो द कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन द सच द फ्रूट कॉल्ड द, ऐसे फ्रूट क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट बोलते हैं। मोस्ट फ्रूट द हाउ एवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट, और ओवरी से कहीं और से डेवलप होते हैं वो आपके फाल्स फ्रूट। स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर द फ्यू स्पीसीज, देखो ये आपका नीचे का पार्ट है हाइपोकोटाइल, ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल। ये रूट टिप है जो कि रूट को क्या है, कवर किए है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आपकी शूट बना रही है, ये आपकी रूट बना रही है। कोटाइलोडोन जिसमें फूड स्टोर रहता है। एंडोस्पर्म, अभी ये प्रॉपर मैच्योर एंडोस्पर्म में भी फूड स्टोर रहता है, ये आपका सीड कोट है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इधर से स्मॉल पोर बेटा बन जाता है, इससे ऑक्सीजन और वाटर एंटर करता है। कोटाइलिडोन फूड स्टोर करता है। सूट एपिकल, सूट बनाता है। रूट एपिकल, एंडोस्पर्म भी फूड स्टोर है। स्कूटेलम आपका मोनोकोटिलेडनस दिया गया। कोलियोप्टाइल अनडिफरेंशिएटेड, भी डिफरेंशिएशन चल रहा है। कोलियोराजा अनडिफरेंशिएटेड है बेटा, ये आपका दे रखा है। थैलेमस से डेवलप होता है, वो फाल्स फ्रूट होते हैं जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी, और जो आपके ओवरी से डेवलप होते हैं वो आपके ट्रू फ्रूट होते हैं। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन called the parthenocarpic fruit. Parthenocarpic induced through the application growth hormones such as the fruit, seedless fruit होते हैं। Seed obtain the advantage induced from the freshly the reductive the process the pollination fertilization are the independent the seed formation more dependable the also the seed have the better adaptation strategy dispersal the new habitat help the species young seedling the nursing the until the capture of the photosynthesis on their own the hard seed could provide the protection. Young embryo sexual reproduction generate the new genetic combination leading seed basic the our agriculture. Seed क्या है, basic basis of our agriculture, dehydration or dormancy of mature seed the crucial storage seed the use the food the throughout the year also the raise crop next season. Image the agriculture in the absence of seed the presence of the seed the germinate the straight away soon the formation of cannot store the long do the seed the remain alive after the disperse. Some of the can remain the hundred of year there the several record the old year the Bible seed the lupine और द आर्कटिस द एक्टिवेटेड द आर्कटिक टुंड्रा मिला था। सीड कब जर्मिनेट बेटा कर गया था, आफ्टर एस्टिमेट द 10,000 ईयर बाद का ही इसकी डोरमेंसी खुली थी, क्या है तब भी ये जर्मिनेट हो रहा था। और एक आपका दे रखा है, ये दोनों एग्जाम्पल से याद रख लेना। 2000 ईयर बाद डेट पाल्म या फिर फेनिस डेक्टिलीफेरा, ये आपको कहाँ मिला था, किंग हेराल्ड प्लेस के पास डेड सी में। देखो अब एक आपका एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें किसका है, मैनी प्रेजेंस ऑफ
brief account of sexual reproduction following plant would be the birth, the attempting, the amorphous, how many, the egg, the present, the embryo. देखो think the plant which the contain the large number of seed. कुछ देखो which fruit contain very large number of seed. जैसे आर्किड का फ्रूट है, वन सच द कैटेगरी ईच फ्रूट द कंटेन द 1000 ऑफ टिनी सीड्स. मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके बेटा प्लांट जो जिनके फ्रूट रहते हैं 1000 ऑफ सीड क्या रखते हैं, कंज्यूम करके रखते हैं, यानी अपने अंदर रखते हैं. इसो के जैसे कि पीपल और बरगद बेटा, इनका आपने फ्रूट देखा हो, इसमें 1000 ऑफ सीड मिल जाएंगे, बहुत सारे सीड मिलेंगे आपको. सिमिलर केस ऑफ द फ्रूट द पैरासाइट स्पीसीज, ये याद रख लेना पैरासाइट स्पीसीज है ये, ओरा बैंकी एंड स्ट्रेगा. ठीक है. सीड टिनी सीड ऑफ फिकस, लार्ज सीड large is the tree ficus develop from there the tiny seed the billions of seed each ficus tree produce. Other example is the tiny structure can produce the large biomass over the year. अब देखो एपोमिक्सिस, वो दोनों सीड याद रख लेना बेटा, ओरा बैंकी वाला और ये फीकस वाला, और ये देखो आर्किड का, ये क्या करते हैं, ओरा बैंकी और स्ट्रेगा आपकी पैरासाइट स्पीसीज है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड को क्या करते हैं, अपने अंदर रखते हैं. अब एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो देखो. जनरल आर द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. फ्यू फॉलोइंग प्लांट, सम स्पीसीज द एस्ट्रेसी और ग्रासिस involve the special mechanism produce the without fertilization called apomixis. बिना fertilization के क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूस होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं. प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर मिमिक या झूठा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस बेटा कैसा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होता है, और मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है झूठा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Development of the apomictic seed. Several way develop of the apomictic seed. Some species diploid egg form without reduction division develop into the embryo without fertilization. किसमें, सिट्रस और मैंगो. Variety of some nucleus surrounding the embryo sac start developing the embryo sac develop into the embryo. In such species the ovule contain many embryo occurrence. The more each ovule contain many embryo से क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो. डिफरेंट साइज शेप सीड होते हैं बेटा. What would be the genetic nature of the apomictic embryo? जेनेटिक नेचर होता है किसका, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का, उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं. ठीक है. एपोमिक्टिक सीड प्रोड्यूस होते हैं बेटा किससे, एपोमिक्सिस से. क्यों, एपोमिक्टिक जो सीड प्रोड्यूस होंगे बेटा वो कैसे होंगे, आपस में क्लोन. क्लोन का मतलब आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे. हाइब्रिड वेराइटी सेवरल ऑफ द अवर फूड वेजिटेबल क्रॉप द बीइंग द extensively the cultivation of the hybrid as the tremendously the increase the productivity. The problem of the hybrid seed have the produce every year the seed collected from the hybrid, so the plant is the progeny with the secret do not maintain the hybrid character. Production of hybrid seed costly. हाइब्रिड सीड प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्शन करोगे हाइब्रिड सीड तो वो क्या पड़ेगा आपको, कॉस्टली पड़ेगा. इसको के फिर देखो क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड बिकम द एक्सपेंसिव फॉर फार्मर. हाइब्रिड सीड बेटा एक्सपेंसिव था किसके लिए, फार्मर के लिए. हाइब्रिड सीड आर मेड इनटू द एपोमिक्स. हाइब्रिड सीड को किससे बनाया था, एपोमिक्स से. नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर in the hybrid progeny. Farmer can keep in using the hybrid seed raised in the new year does not have the
hybrid seed every year because the importance of apomixed hybrid seed industry active research the going the many laboratory around the bird understand the genetic of apomixis and transfer the apomictic gene into the hybrid variety. बेटा देखो चैप्टर हमने आपका कर दिया है फिनिश. थैंक यू बच्चों. देखो एक चीज और याद रख लेना. देखो तुम्हें सबसे बढ़िया चीज बताते हैं हम. जितना हमने आपको एनसीईआरटी से बेटा अभी पढ़ाया है उतना बेटा आप टाइम लगाओगे. केवल आपका 2 से बेटा 2.5 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर वो भी इतनी डिटेल में बेटा करवाया है ना ये वाला. और वो चैप्टर आप करेंगे तो बेटा देख ले आपको कितना फायदा होगा. जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ एनसीईआरटी थ्रू पढ़ाई उनको मैंने डिटेल में समझा रखा है. ठीक है. और मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया है जो कि शॉर्ट आपके 1 मिनट 2 मिनट का है. उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है. प्लस मैंने अभी आपको एनसीईआरटी करवाई है और प्लस मैंने आपको लेक्चर भी दिया है इसका. आप बेटा लेक्चर देखिए. एनसीईआरटी से आपको अगर नहीं ज़्यादा समझ में आया पहले लेक्चर देख लीजिए उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना. ओके बेटा. इससे आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे. ठीक है. और अगर आपको वो लेक्चर बेटा बढ़िया लगता है तो बेटा कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कंटेंट चाहिए, बढ़िया लगा तो मैं और बनाऊंगी. ओके. सारा चैप्टर आपको करवा दूंगी 12th का. अभी सीबीएसई बोर्ड में टाइम है पेपर, यानी अभी बायो का पेपर लेट होगा आपका. मिड मार्च और लास्ट मार्च में है आईसीएसटी सीबीएसई का. ओके बेटा. तो थैंक यू सो मच बेटा. ध्यान रखिए अपना. इस समय है ना बहुत ज़्यादा